हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 2.4 चल रहा था। आज की इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों आइडेंटिटीज ये वाली दो, इनका यूज भी यहाँ सीखेंगे। तो बच्चों बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो दो क्वेश्चन आपको दिए हुए और इसमें आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है, मतलब सत्यापित करने के लिए बोला है। जब भी वेरीफाई करने के लिए बोलता है ना बच्चों, तो आपको एक ही काम करना पड़ता है, या तो इसकी मदद से ये बना दो या फिर इसकी मदद से ये बना दो। फिर दूसरा तरीका ये होता है, अगर इसकी मदद से ये नहीं बन रहा या इसकी मदद से ये नहीं बन रहा, तो फिर दोनों को सोल्व कर डालो। दोनों को सोल्व करने पर लास्ट में दोनों में रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो यहाँ तो इसको ओपन नहीं कर सकते, लेकिन इसको ओपन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसका इधर वाला पार्ट उठाता हूँ। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनी हुई है, इधर वाले को बोलते हैं LHS और इधर वाले को बोलते हैं RHS। तो मैं यहाँ पर RHS को उठाने वाला हूँ। RHS आपके पास है बच्चों x प्लस वाई, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये जो x है ना वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो y है वो भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले गया बच्चों x इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। तो x और x मिल जाएंगे, यहाँ दो बार है यहाँ एक बार है, तो x क्यूब बनेगा माइनस एज इट इज। x और x मिलेंगे तो एक्स स्क्वायर, y एज इट इज। x और y मिलेंगे बच्चों तो अलग अलग है, तो इन्हें भी एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, x जा चुका है, अब जाएगा y। तो y पहले इसके पास गया, तो x और y मिलेंगे बच्चों, तो दोनों अलग अलग है, तो इन्हें लिख देंगे एक्स स्क्वायर और y। पहले x आता है इसलिए x को पहले लिखा, y बाद में आता है इसलिए y को बाद में लिखा। फिर y इसके पास जाएगा, तो यहाँ आप देखोगे बच्चों y और y मिलके y स्क्वायर हो जाएगा और x अकेला था ये एज इट इज, इसके आगे साइन माइनस। फिर y और आगे जाएगा, तो y इस y से मिलेगा तो क्या बनेगा, y क्यूब। अब आप देखोगे यहाँ पर कि ये एक्स स्क्वायर y और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर y, एक प्लस में एक माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर ऐसे ही बच्चों एक्स वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों भी अलग अलग साइन के, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या रह जाएगा, तो बचा रहेगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो आप देख सकते हो इसकी मदद से ये रिजल्ट आ चुका है। तो आप कह सकते हो ये आ गया आपके RHS, मतलब LHS और RHS दोनों आपस में बराबर आ गए, और ये आपका क्वेश्चन यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या करना है। अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो जब x इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट यही आएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो सारे के सारे क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। अब जब y अंदर जाएगा क्या होगा, y अंदर जाएगा तो यहाँ पर वापस से y इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा इनटू, लेकिन साथ में माइनस को लेके जाएगा तो तीनों के साइन बदलेगा। ये प्लस में तो इसको भी माइनस में कर देगा, ये प्लस में तो इसको भी माइनस में कर देगा, और ये प्लस है तो इसको भी माइनस में कर देगा। मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा। तो वापस आप देखोगे तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले से कट जाएगा और ये प्लस वाला इस माइनस वाले से कट जाएगा। लास्ट में बचेगा क्या, एक्स क्यूब और पीछे क्या चल रहा है, वाई क्यूब, वो भी कौन सा, माइनस का। तो सेकंड क्वेश्चन में इसका रिजल्ट जो है वो इसके बराबर आ चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों आपका क्या होता है, इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। अब इसमें देखो यहाँ पर पावर 3 आ रही है, यहाँ पर भी पावर 3 आ रही है। चाहो तो सेकंड क्वेश्चन देख लो, दोनों में पावर 3 आ रही है। जब भी पावर 3 आ जाए दो नंबर्स पर, तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूले में से कोई सा एक लगता है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस वाला लगाएंगे और माइनस का साइन है तो माइनस वाला लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ प्लस आ रहा है तो अपन प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए पहले इसको पकड़ते हैं। तो देखो बच्चों पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 27 जो है ना वो 3 का क्यूब होता है और ये y का क्यूब है। तो दोनों को मिला के इसको मैं कुछ इस तरह से बदलूंगा, तो 3y क्यूब मैं यहाँ लिख दूंगा। अब 125 जो है ना वो 5 का क्यूब होता है और ये z का क्यूब, तो दोनों मिलके आएंगे बच्चों 5z का क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी क्या है बच्चों, तो आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab, फिर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है। तो अब ये शक्ल जो है ना बच्चों इससे मैच खा रही है, तो इसके नीचे लिख देंगे 3y का क्यूब और 5z का क्यूब। इससे क्या पता चला आपको, a की जगह 3y आ रहा है, b की जगह 5z आ रहा है, क्यूब से क्यूब कट जाएंगे। तो बस a की जगह आपको 3y और b की जगह 5z रखना है इस वाली शक्ल में। तो रखते हैं बच्चों, a की जगह पहले रखेंगे 3y
फिर प्लस बी की जगह रखेंगे 5z, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा a का स्क्वायर, a की जगह आएगा बच्चों 3y का स्क्वायर माइनस एज इट इज a इंटू बी। तो a की जगह तो बच्चों आएगा 3y इंटू बी की जगह आपके पास आएगा 5z, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसको सोल्व करते हो और आगे तो 3y एज इट इज, 5z भी एज इट इज। 3 का स्क्वायर 9 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। 3 5 से क्या होता है बच्चों 15, yz एज इट इज। 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है और z का स्क्वायर z स्क्वायर होता है। ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। सेम टू सेम इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों, तो यहाँ देखो 64 जो है ना वो 4 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब है, ये m का क्यूब है, तो दोनों मिलकर 4m का क्यूब बना लेंगे, बीच में माइनस। अब 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है और ये n का क्यूब होता है बच्चों, तो ये लिखेंगे 7n का क्यूब। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, और सेकंड फॉर्मूला आपके पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जो शक्ल है ना बच्चों वो इसकी तरह है, देखो 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब, a की जगह 4m और b की जगह 7n रखना है और शक्ल ये वाली बना देना है। तो रखो a की जगह 4m माइनस b की जगह 7n, फिर दूसरे ब्रैकेट में गए तो a का स्क्वायर, a की जगह आएगा बच्चों 4m का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर a की जगह वापस से 4m, फिर b की जगह आपके पास आएगा 7n, फिर b का स्क्वायर मतलब बच्चों 7n का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखो बच्चों क्या चल रहा है 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर करोगे बच्चों 16 आएगा, m का स्क्वायर करने पर m स्क्वायर आएगा, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, अल्फाबेट में mn एज इट इज। 7 का स्क्वायर बच्चों 49 होता है और n का स्क्वायर n स्क्वायर होता है, यही आपका क्या है आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं 11 क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ देख सकते हैं, 11 क्वेश्चन में बच्चों देखो पावर 3 पावर 3 पावर 3 आ रही है। जब भी इसे पावर 3 आपके पास आ जाए ना बच्चों, तो एक और नई आइडेंटिटी है आपके पास, वो होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी देखो कुछ आप देख सकते हो पावर 3 तीनों पे आ रही है, यहाँ पर भी पावर 3 तीनों पर आ रही है, और यहाँ पर एक लास्ट में तीनों का मिक्सचर आ रहा है, यहाँ पर भी तीनों का मिक्सचर लास्ट में आ रहा है। तो इस तरह की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है। अब इस वाली आइडेंटिटी को लगाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, पूरा पूरा क्यूब होना चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर पूरा पूरा क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखो 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है और यहाँ x का क्यूब है, तो दोनों को मिला के 3x क्यूब बनेगा। यहाँ जो नंबर था उस पर क्यूब आ ही रहा है पहले से, तो ये y क्यूब, यहाँ पर पहले से z क्यूब आ ही रहा है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो बच्चों ये लो 3 लगा दिया। यहाँ कहता है x मतलब ये आगे वाला जो नंबर है, तो आगे वाला नंबर यहाँ क्या है अब 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। ओके, फिर y सेकंड वाला नंबर होता है और z थर्ड वाला नंबर होता है। तो ये शक्ल बन चुकी है बच्चों, इसको जब आप सोल्व करोगे तो यही आएगा। अब ये परफेक्ट शक्ल बन चुकी है आपकी, इसको आप बदलोगे इसके अंदर और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x, y और z की वैल्यू रखना है, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू यहाँ पर है, y की वैल्यू यहाँ है और z की वैल्यू यहाँ है। ठीक है, रख दो बस इसके अंदर, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की जगह आपके पास आएगा 3x, y की जगह y, z की जगह z। दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, फिर y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह 3x और y एज इट इज, फिर माइनस y की जगह y, z की जगह z, फिर माइनस z की जगह z और x की जगह 3x। इसको सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये तो एज इट इज बच्चों, ये तो एज इट इज आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, प्लस एज इट इज y का स्क्वायर y स्क्वायर और z का स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पर सोल्व करने पर 3xy आएगा, यहाँ पर yz आएगा, नंबर को आगे लिख देते हैं और साथ में अल्फाबेट zx आएगा। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इसमें आपको वेरीफाई करना है, मतलब सत्यापित करना है। अब इसमें क्या बताना है कि ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आपस में बराबर है, मतलब इक्वल है, ये आपको
लाना है। तो बच्चों इसमें सीधी सी बात है, इसको लेके जाएंगे तो ये वाली शक्ल बनाएंगे या फिर इसकी मदद से ये वाली शक्ल बनाएंगे। अगर दोनों से एक दूसरे की शक्ल नहीं बनती तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, यही करते हैं, बस ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहले बच्चों अपन उठाते हैं LHS को, और LHS आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये है। और ये वाली शक्ल तो यहाँ दिख रही है और इसको ओपन करने पर ये आता है, तो डायरेक्ट इसकी जगह पर इसका फॉर्मूला चिपका सकते हो, और फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड। फिर दूसरे ब्रैकेट में आता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। इसके अलावा अभी आगे सोल्व नहीं करेंगे, इसको यहीं रोक देते हैं। अब उठाते हैं RHS को। किसको उठाते हैं बच्चों? RHS आपके पास ये रहा। RHS में क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों आपके पास दिख रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिर आगे गए तो दिखा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और आगे गए तो दिखेगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं ब्रैकेट में और पावर 2 लग रही है और बीच में साइन माइनस का है। तो इस कंडीशन में आपको जो पहले आइडेंटिटी लिखाई थी वो वाली लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 नंबर है बीच में माइनस और पावर 2 है। यहाँ पर भी 2 नंबर बीच में माइनस पावर 2, तो ओपन करने पर इसको क्या आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस लगाते जाओ इसमें आइडेंटिटी, तो 1/2 एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड भी एज इट इज। यहाँ पर जैसे लगाएंगे तो a की जगह x आ रहा है, b की जगह y आ रहा है, इस वाली शक्ल में बदलेंगे तो एक की जगह x का स्क्वायर कर देंगे माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, ये वाला 2 है ना। फिर a की जगह x और b की जगह y, फिर b का स्क्वायर होता है बच्चों यहाँ पर, तो b की जगह कौन आएगा y का स्क्वायर, फिर प्लस अब यहाँ पर भी a माइनस b का फिर से लगाएंगे होल स्क्वायर। तो अब a की जगह y, b की जगह z रखना है इस जगह, a की जगह y, तो पहले y का स्क्वायर माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, a और b, a की जगह y, b की जगह z, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह कौन है बच्चों z है, तो z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर वापस इसमें भी लगेगी आइडेंटिटी ये वाली, a की जगह z, b की जगह x रखना है, तो रखते हैं बच्चों प्लस एज इट इज a की जगह z, तो ये लो z का स्क्वायर माइनस एज इट इज ये वाला 2 एज इट इज, a की जगह फिर से देखो बच्चों क्या आ रहा है z, अब b आ गया, b की जगह क्या आएगा x, फिर b का स्क्वायर आएगा तो b की जगह वापस से क्या आएगा बच्चों x स्क्वायर, ठीक है। ये आपने आइडेंटिटी लगा दी। अब यहाँ देखोगे आपको कुछ कुछ सेम दिखेगा बच्चों, आपको कुछ कुछ सेम दिखेगा, देखा कुछ सेम, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ये एक बार ये भी एक बार, टोटल कितनी बार हो गए, टोटल हो गया 2 बार, ठीक है, 2x स्क्वायर। ऐसी वाई स्क्वायर वाले हैं इनको भी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ऐसी जेड स्क्वायर वाले तो इसको लिखेंगे 2z स्क्वायर। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ बचा क्या रहेगा माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, ये लिख दिया बच्चों। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी में 2 आ रहा है, देखो 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो बच्चों कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचा x प्लस वाई प्लस जेड, ये लो बच्चों 2 बाहर आ गया, अंदर बचा रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी 2 गया वाई स्क्वायर, यहाँ से भी 2 गया जेड स्क्वायर, यहाँ से भी 2 गया एक्स वाई, और यहाँ से भी 2 गया वाई जेड, और यहाँ से भी 2 गया जेड एक्स। अब आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो RHS को सोल्व करने पर कुछ ये शक्ल बनी। तो आप देखो बच्चों RHS को सोल्व करने पर ये बन रहा है और LHS को सोल्व करने पर ये बन रहा है, क्या दोनों सेम है क्या? तो आप कहोगे ब्रैकेट सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर दोनों में, वाई स्क्वायर दोनों में, जेड स्क्वायर दोनों में, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, हाँ सर दोनों में सेम आ रहा है। तो आप कह दोगे बच्चों लास्ट में कि LHS जो है ना वो बराबर है किसके, RHS के, और ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, इसमें देखो करना क्या है, तो इसमें सीधी सी बात है, आपको दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है किसके, 0 के। अब ये 0 के बराबर है, तो आपको कहा है कि अगर ये 0 है ना तो आपको लाना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है ना वो 3xyz के बराबर हो, ये आपको लाना है। तो इसके लिए देखो बच्चों क्या करेंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर 3 आ रही है, वो भी 3 नंबर्स पर, और जब भी 3 नंबर पे से पावर 3 आती है तो इस फॉर्मूले को अपन पकड़ते हैं हमेशा, तो इसको यहाँ पकड़ते हैं अपन। आपको दे रखा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये आपको पता है बच्चों,
3xyz किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये आपने लिख लिया क्योंकि ये आपको पता था। क्यों? क्योंकि पावर 3 जब भी 3 नंबर पे आता है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब जो दे रखा तो उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना वो बराबर है 0 के। तो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा है क्या यहाँ? आप होगे हाँ सर यहाँ दिख रहा है। तो ये रिजल्ट किसके बराबर है इसके हिसाब से? 0 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। तो रखते हैं बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एज इट इज यहाँ पर क्या जाएगा? 0। इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, और पूरा ब्रैकेट आप ऐसा कैसे लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा? 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है? 0। यहाँ क्या चल रहा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है बच्चों, अब आपको लाना क्या था? तीनों पावर वाले एक साथ और बिना पावर वाला उधर। तो यहाँ पर ये तीनों पावर वालों को इधर रखते हैं और इसको उधर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ बचा रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का हो जाएगा। क्या आपको यही शक्ल लाना था? हाँ भाई यही शक्ल लाना था, आ चुकी है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये लिख देना हैंड्स प्रूफ, मतलब इतने सिद्धम। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। और बच्चों 13 जो है ना क्वेश्चन, ये खुद ब खुद एक आइडेंटिटी होती है। इसको भी आप लिख लीजिए, इसको भी आप लिख लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसका ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखो 3 ही नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 3 ही नंबर दे रखे हैं और सब पे पावर 3 है। जब भी 3 नंबर दे दो सब पे पावर 3 आ रही हो तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट किसके बराबर होता है? 3xyz के। अब ये कैसे होता है बच्चों? तो ध्यान रखना, ये बात भी ध्यान रखना कि अंदर वाले तीनों को प्लस करने पर 0 आएगा, तभी जाके 3xyz के बराबर होगा। आप चाहो तो इन्हें प्लस करके देख लीजिए बच्चों। इन्हें देखेंगे तो माइनस का 5 बनेगा, क्योंकि अलग अलग साइन है। माइनस करने पर माइनस का 5, और माइनस का 5 इस प्लस के 5 के पास जाएगा तो 0 बनेगा। अब यहाँ देख सकते हो ये दोनों माइनस के बच्चों, ये दोनों माइनस के जुड़ के माइनस का 28 बनाएंगे। अब इस माइनस के 28 को इस 28 में से माइनस करेंगे तो फिर से 0 आएगा। तो कहने का मतलब अंदर वालों को जब आप प्लस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है -12 और इस पे पावर 3, फिर +7 पावर 3, फिर +5 और इस पे पावर 3। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? तो फॉर्मूला बच्चों आपके पास लगेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर आता है 3xyz के। ओके बच्चों, अब आपको देखो ये वाली शक्ल दे रखी है, बदलना इसमें है। तो आप देख सकते हो x की जगह यहाँ -12 है, y की जगह यहाँ 7 आ रहा है और z की जगह यहाँ 5 आ रहा है। बस इस वाली शक्ल में बदलना है। इसके लिए सबसे पहले 3 को लिखा जाता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर x की जगह आप देख सकते हो -12 है, फिर y की जगह बच्चों आप देखोगे तो 7 है, फिर z की जगह आप देखोगे तो यहाँ 5 आ रहा है। ठीक है, अब इनको बस मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ देखो इकलौता माइनस है तो आंसर आएगा पहली बात तो माइनस में। अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहला काम ये करते हैं कि 12 को पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा? 60। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा? 21। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो 0 हटा देते हैं और मल्टीप्लाई करते तो 6 और 12। 0 हटाया था तो 0 वापस लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके बना 1260 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन पर बच्चों सेकंड को उठाएं अगर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आपके पास लिखा हुआ है 28 और इस पे पावर 3, फिर माइनस का 15 और इस पे भी पावर 3, फिर माइनस का 13 और इस पे भी पावर 3। अब इसमें भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। इसमें बदलना है बच्चों। आप देखोगे x की जगह 28 है, y की जगह माइनस का 15 है और z की जगह माइनस का 13 है। तो वैल्यू रखते हैं इधर। तो पहले 3 आएगा, फिर यहाँ आएगा x की जगह आप देख सकते हैं यहाँ आएगा 28, y की जगह आप देखोगे तो कितना आएगा? माइनस का 15 और z की जगह आप देखोगे तो क्या आएगा बच्चों? माइनस का 13। अब इन्हें बस मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों देखो 2 माइनस है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो रिजल्ट आएगा पहली बात तो प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 28 को 3 से।
तो 3 8 जा 24, ऊपर गया 2, ठीक है। फिर 3 2 जा 6 होता है और इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 8। यहाँ तक हो गया। अब इसको पहले 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, किससे 13 से। अब 13 की टेबल याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 4 जा 12 और 3 8 जा बच्चों क्या होता है 3 8 जा 24 होता है और 1 प्लस होगा तो 25 बनेगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एज इट इज 8 एज इट इज, प्लस करो बच्चों इन्हें तो 2 आएगा, फिर यहाँ पर 9 आएगा और फिर यहाँ पर बच्चों आएगा 10। ओके, अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 15 से। तो बच्चों 1092 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 की टेबल डायरेक्ट बोल लेते हैं। 15 की टेबल 2 टाइम बोलने पर 30 आता है, ऊपर गया 3। 15 की टेबल 9 टाइम बोलोगे तो 135 आएगा। 135 में 3 को प्लस करोगे तो 138, ऊपर जाएगा 13। अभी 13 एज इट इज नीचे उतरेगा क्योंकि 0 बार बोलने पर 0 और 13 का फिर से 3, ऊपर गया 1। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा और 1 प्लस करोगे तो 16 आएगा बच्चों। तो रिजल्ट आपको कुछ मिला 16380 और प्लस का साइन लगाते नहीं है, हटा देना। यही इस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपको दे रखा है एरिया मतलब क्षेत्रफल, वो भी किसका बच्चों, तो वो दे रखा है रेक्टेंगल का मतलब आयत का। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है L इंटू बी, लंबा इंटू चौड़ाई। यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों L इंटू बी, लंबा इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब आपसे ये कहा है कि L क्या होगी यहाँ पर और B क्या होगी वो बताना है। तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है ना, तो इसको भी क्या करेंगे अपन 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे और मल्टीप्लाई में बनाएंगे। पहले वाले को अपन L बोल देंगे और दूसरे वाले को B बोल देंगे, वही अपना आंसर होगा। तो इसके लिए बच्चों आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 याद करना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हो वहां पर जाकर कि उसे कैसे सोल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से बच्चों जाते हैं तो क्या करेंगे, इन आगे और पिछले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आपके पास आता है कुछ 300 आएगा, सॉरी क्या आएगा बच्चों 300, मल्टीप्लाई कर लेना 300 आएगा। 300 के टुकड़े करेंगे बच्चों 2 से 15 टाइम और 0 टाइम, ठीक है। फिर 2 से 7 5 टाइम। अब बच्चों 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा 2 बार 5 बार, फिर अब 5 से कटेगा बच्चों 5 बार और फिर 5 से 5 कटेगा 1 बार। ओके, लाना है बच्चों आपको 35। अब इन नंबर्स की मदद से आपको 35 लाना है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 15 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तीनों को सॉरी तो कितना आएगा 20 और 15 को अगर प्लस कर देता हूँ तो 35 आएगा। तो बस काम हो गया। तो 25a² एज इट इज बच्चों, माइनस आ रहा है और 35 को लिखना है तो 35 को तोड़ के लिखेंगे 25 प्लस 15। अब माइनस की वजह से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बच्चों, तो 20 प्लस 15 लिख देंगे और बीच में साइन लगाएंगे प्लस का। साथ में क्या चल रहा है a और यहाँ पर भी क्या चल रहा है a, और पीछे की तरफ क्या था बच्चों, तो पीछे था आपके 12। माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलेगा बच्चों, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा और यहाँ पीछे प्लस का 12। यहाँ से बच्चों आप देख सकते हो 5 कॉमन आराम से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोनों से a भी बाहर निकल रहा है। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, एक a से एक कट जाएगा तो एक a बचा। 5 से 4 कट जाएगा बच्चों, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार और a पूरा का पूरा चला गया तो यहाँ एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इस ब्रैकेट को सेम टू सेम यहाँ लिख देते हैं 5a माइनस का 4। अब आप चेक करो कि क्या बदला यहाँ पर, तो आप कहोगे सर 15 से 5 बन गया। 15 से 5 बन गया मतलब 15 को किससे काटा, तो 3 से काटा है, मतलब 3 को कॉमन निकाल लेंगे और जो साइन है वो लगा देंगे बस। अब ये दोनों सेम है बच्चों तो इसको एक बार लिखेंगे, तो 5a माइनस 4 को एक बार, तो दूसरे ब्रैकेट में बचा रह जाएगा 5a माइनस 3, ठीक है। अब इधर क्या चल रहा था L इंटू बी और इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो इंटू ही होता है ना बच्चों। तो L आपको मिल चुका है 5a माइनस 4 और B आपको मिल चुका है 5a माइनस 3, लिख देना। ये आपका क्या रहेगा आंसर, अलग अलग लिखना लेकिन है ना, L बराबर ये और B बराबर ये। इसी बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 35 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 की टेबल 5 टाइम बोलते हैं ना बच्चों तो 60 आता है, और 12 की टेबल अगर 3 टाइम बोलोगे तो 36 आएगा। 36 में 6 को प्लस करेंगे तो 42 आएगा। अब 42 के आपको टुकड़े करना पड़ेंगे, तो 42 और 0 के टुकड़े करते हैं बच्चों। पहले 2 से कटेगा 2 बार, फिर उसके बाद 1 बार और 0 बार, फिर 2 से फिर कटेगा बच्चों, तो 2 से कटने पर आपकी कुछ बनेगा 105। अब बच्चों ये 3 से कटेगा, तो 3 बार में 9, 5 बार में 15, फिर ये 3 से कटेगा, सॉरी 3 से नहीं कट सकता, 5 से कटेगा 7 बार और फिर 7 से कटेगा 1 बार। अब इसकी मदद से आपको लाना है बीच वाला नंबर, मतलब 13 लाना है। अब 13 लाने के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 35 में से 12 माइनस करके आप 13 नहीं ला सकते, तो कुछ और सोचना पड़ेगा आपको यहाँ। तो इसके लिए देखो बच्चों क्या करें, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे कि 3 और 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 आएगा, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आएगा। माइनस करने पर 1 आ रहा है, 13 तो है नहीं था ना, प्लस करने पर 41 आ रहा है, ये भी काम खराब हो गया। तो और दूसरा नंबर अपन यहाँ सोचते हैं, तो और क्या नंबर सोच सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 2 4 और 4 को 7 से इंटू करें तो कितना आएगा 28, और यहाँ बीच में चल रहा है 3 5 15। हाँ भाई 13 मिल चुका है 28 माइनस 15 करके, तो बच्चों यहाँ पर लिखते 35y² एज इट इज। ओके, प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी तरह डायरेक्ट लिख डालो। क्या लिखेंगे 28 माइनस 15 और साथ में माइनस का 12, और यहाँ पर बच्चों के चल रहे थे इसके साथ y, तो यहाँ पर y भी चिपक जाएगा। अब कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो दोनों नंबर 7 से कट जाते हैं, तो 7 कॉमन निकलेगा, और दोनों में y भी आ रहा है तो y को भी बाहर निकालते हैं। 7 से 35 कट जाता है 5 बार, और y से 1 बार कट जाएगा। 7 से 28 कट जाता है 4 बार, और y से y पूरा कट जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट बनाना इसको यही लिख दो सेम टू सेम, ठीक है, और यहाँ जो साइन था वो लगा दो। अब आप देखो 15 से क्या बन चुका है, 5 बन चुका है, तो 15 को किससे काटे के 5 आ जाए, तो आप कहोगे सर 3 से काट दो, इसका मतलब 3 को कॉमन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये सेम बना ना, इसको एक बार लिख दो, तो 5y प्लस का 4 एक बार, यहाँ पर चलेगा 7y माइनस का 3। अब इधर क्या चल रहा था, तो इधर चल रहा था l और b, तो l आपको मिल गया ये और b मिल गया आपको ये, l बराबर ये कर देना, b बराबर ये कर देना, और ये यहाँ पे क्या रहेंगे आंसर। और क्वेश्चन नंबर 15 भी बच्चों आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।